जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मॉर्निंग ब्रीफिंग में। और आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे बुध का दिन है और तारीख है आज 20 नवंबर। अभी नवंबर का महीना भी कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि ख़त्म होने वाला, उसके बाद आखिरी महीना रह जाएगा दिसंबर का और ये हमारा 4th क्वार्टर चल रहा है। इस साल का आखिरी क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो ये आखिरी क्वार्टर चल रहा है और क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो है फिर वार्निंग का सीज़न शुरू होता है, वो फिर जनवरी में शुरू होगा। अच्छा, तफसीलात से मैं जानने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फैलाएं ताकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है और अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये यूट्यूब क्लिप जा रही है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, तमाम लोग माशाल्लाह से इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सराहते हैं। और कुछ लोग इस पे कमेंट्स भी देते हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये उर्दू ज़बान में इससे पहले इस अंदाज में यूट्यूब पे कोई क्लिप अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से यासीन साहब आप हमें बताते हैं, या पाकिस्तान स्टॉक PSX हो या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे एक छोटी सी एक नज़र होती है, जिसका इसी वजह से मैंने इस यूट्यूब चैनल का जो नाम रखा है वो यही है कि NI ऑन मार्केट बाय यासीन, कि एक छोटी सी एक नज़र कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल आज ये जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि काफ़ी लोग इसको सराह रहे हैं, देख रहे हैं, और आजकल मैंने एक कोशिश की है कि जितनी भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो BCom, MCom या BBA या MBA या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं, वो भी इस क्लिप को देखा करें क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत उनको कहीं पॉलिटिकल और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है या सोशो पॉलिटिकल जो हालात और वाक़यात हैं उस हवाले से थोड़ी सी आगाही उनको हो जाती है। और ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कार आमद साबित हो सकती है। यूट्यूब क्लिप जो कि 5 से 10 मिनट की होती है, कभी कभार 20 मिनट की भी कल हो गई थी। तो बहरहाल अच्छा, आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से कि कल बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ साहब जिनके गिर्द पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ जो स्ट्रीमलाइन चैनल था वो उसको दिखाता रहा और अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैंने कल आपसे ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब अब चले गए हैं, उनको जाने दें, अब हमें पीछे नहीं बल्कि आगे का देखना चाहिए और अब हमें असर नौ एक नए सूरज के तुलू होने के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम पीछे देखते रहें। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि जो करप्शन और बदउनवानी के इल्ज़ाम लोगों पर लगते हैं उसको क्लियर किया जाए और हालात को मजीद बेहतर किया जाए। अच्छा, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात हम करते हैं कि PSX इंडेक्स आज कुछ 60-70 पॉइंट माइनस में चल रहा है क्योंकि हम पिछले 15-20-25 दिनों से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान बरकरार है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक में जो लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, 53,000 से 28,000 पे इंडेक्स आया था, तो लोगों ने बहुत सारे हाउसेस बंद हो गए, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो पाकिस्तान PSX के थे वो बंद हो गए, बहुत सारे लोग जॉबलेसनेस की तरफ चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई। तो बहरहाल अब हालात बेहतर हुए, तकरीबन 10,000 से 11,000 इंडेक्स जो है वो हायर साइड पे आ गया है, प्लस आ गया है, बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खबरें अच्छी चल रही हैं, आज भी हमारे पास जो डिफरेंट खबरें हैं उसमें भी बेहतरी ही दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पे शेल ऑयल के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल आया हुआ है कि EIA एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका का ये इदारा है जो कि क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसने ये एक रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान में शेल ऑयल यानी शेल की से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे उसमें एनर्जी सेक्टर आता है, वो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद है। और वो ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान में गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा हमारे पास पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल के से बढ़कर हमारे पास शेल ऑयल या शेल के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिससे हम पेट्रोल पैदा कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर की बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इकोनॉमिकल अब हमें पड़ रही है, जबकि पिछले कई सालों पहले जब इसको चेक किया था EIA ने तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में ये एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगा पड़ेगा, लेकिन अब जो कि हालात और वाकयात तब्दील हुए उसमें शेल ऑयल की प्रोडक्शन काफी मिकदार में हमारे यहाँ अवेलेबल है, पैदा हो सकती है। उसकी प्रोडक्शन अगले महीने से कहा जा रहा है कि इस पे काम शुरू हो जाएगा और हमारे एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, बाबर नदीम साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप होगा और पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से जो हमारे पास जो कमी है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों से हमने ये खबरें हमेशा सुनते रहते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया तो गैस की जो है कमियाबी हो जाती है और नेचुरल गैस या सीएनजी गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, ना सिर्फ व्हीकल्स के लिए बल्कि घरेलू सार्फिन के पास भी जो है वो
आपके पास गैस अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अपने घरेलू जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये भी एक रिपोर्ट अभी आई है कि 5 से 7% तक हमारे यहाँ सीएनजी या गैस या सुई गैस जिसको हम कहते हैं वो कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से उसका नेमुल बदल, उसका सब्सिट्यूट जो है वो शेल ऑयल प्रोडक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त है। और EIA की ये रिपोर्ट जो कि अमेरिका का इदारा है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आना बहुत खुशाइन बात है, और जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि खासतौर पे OGDC, और क्योंकि OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी है वही इस हवाले से काम करेगी और उसके शेयर ऊपर की तरफ हायर साइड पे जा सकते हैं। और एनर्जी सेक्टर का ऊपर की तरफ जाना ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है और ये आपके पूरे सेक्टर को ऊपर लेके जाता है। तो ये OGDC की तरफ से और शेल ऑयल के हवाले से जो खबर है आज के अखबारात में वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे PSX की मार्केट, PSX इंडेक्स हमारा कराची पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज हायर साइड पे जा सकता है। आज मार्केट 60-70 पॉइंट माइनस है, वो हम करेक्शन पीरियड कह सकते हैं क्योंकि मार्केट जो है काफी अरसे से पॉजिटिव थी। और ना सिर्फ पाकिस्तान PSX आज माइनस है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में आज थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आया है। उसकी नेगेटिव इंपैक्ट आने की वजह जो हम काफी दिनों से ये देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो डिफरेंट बिलियंस ऑफ डॉलर के टैरिफ जो उन्होंने लगाए थे, टैक्स लगाया था, उसको अब रोल बैक करने की बातें की जा रही हैं। अब वो रोल बैक का भी जो है, अब इसको हम कहें कि क्या एक ड्रामा रचाया जा रहा है या क्या हो रहा है, उस रोल बैक के भी ना फेजेस डिफाइन किए गए कि फेज 1 में 5%, 10%, फेज 2 में ये होगा, फेज 3 में ये होगा। उस हवाले से कुछ खबरें आती रहती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें रिलक्टेंसी पाई जा रही है कि जनाब ये जो रोल बैक है ये इसकी एग्जैक्ट डेट कब अनाउंस होगी ये अभी एक इबाम है। और ट्रम्प साहब एक थोड़ा सा एक थ्रेटनिंग स्टाइल में वो कहते हैं कि जनाब अगर चाइना ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम चाइना के ऊपर इससे कहीं ज्यादा टैक्सेस लगा देंगे। मतलब एक तरफ तो वो एक रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, रोल बैक की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ वो धमकी आमेजाना उनका लहजा होता है कि जनाब अगर चाइना ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसको डबल और ट्रिपल टैक्सेशन उसके ऊपर लगा देंगे, जो कि काफी निगेटिव है। लेकिन जो मेरी मार्केट को मैं वॉच करता रहता हूँ, देखता हूँ, खबरें देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि अमेरिका के पास अब वो दम, वो ताकत, वो एनर्जी, वो पॉइंट नजर नहीं आता जो कि चाइना के पास है। अब अमेरिका ये बयान दे रहा है कि जनाब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर चाइना ने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो उनको डबल और ट्रिपल टैक्सेशन लगा देंगे। देखें, इन बातों में कोई दम नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले से ये खबर चल रही है कि इस वक्त देखें दुनिया में 2 बड़ी कंपनीज हैं, एक हुआवी है जो मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन की एक जायंट कंपनी है चाइना की, और अमेरिका में है एप्पल। इन दोनों की जंग चल रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी जो ट्रेड वॉर है ये हुआवी और एप्पल की चल रही है। अब हुआवी जो कि अभी 5G लॉन्च करने वाला है और उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, यूरोप पे पाबंदी लगाई है। अभी 3 दिन पहले खबर क्या दे रहे हैं कि जनाब हुआवी को 90 डेज का एक्सटेंशन अमेरिका देने को राजी हो गया है। क्यों देने को राजी हो गया है? जब आप बातें ऐसी कर रहे हैं, जब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि अगर चाइना ने नहीं माना तो हम यूं कर देंगे, तो अमेरिका के पास इतने पॉइंट्स अवेलेबल नहीं हैं कि वो चाइना के ऊपर पाबंदी लगा सके। क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने आपको पहले भी ये रिपोर्ट पेश की थी कि अमेरिका टोटली 80-90% ट्रैप हो चुका है, हाईजैक हो चुका है, यरगमाल बन चुका है चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने के हवाले से। जब तक चाइना का माल अमेरिका नहीं खरीदेगा, अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका अमेरिका से कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, यार कोई आता है तो वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है, उस गिफ्ट में आप जरा उसका टैग निकाल के देखिए। जिस तरीके से ये देखिए गिफ्ट है, इसको भी आप अगर खोल के देखेंगे इसके ऊपर मेड इन चाइना का एक टैग लगा हुआ नजर आएगा। तो अमेरिका से आने वाली तमाम चीजें जो 80-90% वो मेड इन चाइना के टैग से भरी पड़ी हुई हैं। इससे पहले भी एक एनालिसिस रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगर अमेरिका चाइना से चीजें ना खरीदे तो अमेरिका की आवाम भी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगी और वो सरवाइव नहीं कर सकते। अमेरिका की सबसे बड़ी जो उनकी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वॉलमार्ट है, होम डिपोट है, ये सारे के सारे 80-90% प्रोडक्ट इनके पास चाइना का भरा पड़ा हुआ है। तो चाइना अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता जब तक अनटिल एंड अनलेस जब तक वो चाइना की चीजें, प्रोडक्ट को परचेज ना करे। अब आप ये देखिए कि चाइना को अगर हम आबादी के हिसाब से भी देखें तो वहां पर तकरीबन 2 अरब की आबादी है। अमेरिका की आबादी सिर्फ 40 और 45 करोड़ की आबादी है। 3 से 4 गुना आबादी जो है
हम देख रहे हैं चाइना की ओर। तो चाइना जो है अपनी पॉपुलेशन से प्ले कर रहा है, वो खेल रहा है, उसके पास लेबर पावर बहुत ज्यादा है, लेबर मार्केट उसकी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि अमेरिका में लेबर मार्केट क्रंच आया हुआ है, वहां पे जो जॉबलेस अवेलेबल हैं वो बहुत, जॉब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन नौकरी करने वाले लोग अवेलेबल नहीं है। अब इसी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है कि तो मैक्सिको से अगर अमेरिका में लोग ना आए जो कि लेबर का काम करते हैं, छोटा जो लेबोरियस वर्क है वो सारा का सारा अमेरिका में वो मैक्सिकन लोग करते हैं, और मैक्सिको इसीलिए वहां पर आते हैं और वो नौकरियां करते हैं, काम करते हैं। जिससे पहले मैंने आपसे काफी अर्से पहले बयान किया था, अमेरिका के जो फार्म एरिया हैं जिसमें नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना है, जहां पर कॉर्न की प्रोडक्ट है, वीट है, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनको सारा काम करने वाले जो फार्मर्स हैं वो मैक्सिकन्स हैं, वो अमेरिकन नहीं है। अमेरिकन थोड़े से होंगे। तो कि मुख्तसर कहने का ये है कि अमेरिका में एक लेबर मार्केट क्रंच चल रहा है। अमेरिका में अगर इन्होंने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया, लोगों को इमिग्रेशन नहीं दी, तो वहां पे आइंदा 10 सालों में लेबर मार्केट क्रंच अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा, और यही वजह है कि अमेरिका डिक्लाइन हो सकता है और हो रहा है। जबकि हम दूसरी तरफ चाइना में देख रहे हैं कि उसके पास इतनी ज्यादा लेबर होने की वजह से उसकी लेबर मार्केट इजी है, अवेलेबल है, और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने मुल्क में कंपनियां बंद करके वो चाइना में कंपनीज खोल रही हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास हमर, जो एक बहुत बड़ी जीप अमेरिका की होती है, वो जनरल मोटर्स हो गए, हमर है, और वो बिलातादाद कंपनीज ऐसी हैं जो कि अमेरिका में बंद हो गई हैं या बंद हो रही हैं। उनके आउटलेट्स जो हैं वो चाइना में खुल रहे हैं, क्योंकि चाइना पे लेबर मार्केट क्रंच नहीं है, चाइना में लेबर अवेलेबल है। बहरहाल इस वजह से हम देख रहे हैं कि चाइना के बगैर अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर के जब टैक्सेस चाइनीज गुड्स पे लगाए, तो हमने जब 1-2 महीने के बाद ये रिपोर्ट चेक की तो पता ये चला कि टैक्सेस लगाने के बावजूद अमेरिका के पास जो इंपोर्ट बिल था, यानी जो प्रोडक्ट इंपोर्ट की गई हैं, वो पिछले दौर से ज्यादा हो गई। तो मतलब ये अमेरिका के लिए एक लम्बा फिक्रिया था कि जनाब इतने टैक्सेस लगाने के बावजूद भी अमेरिका की कंपनीज चाइना का प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर है। तो बहरहाल ये मुख्तसर था। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आज बहरहाल थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, थोड़ा सा डाउन साइड पे। इसको हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लस में है, उसमें कहीं इतनी बैड न्यूज दिखाई नहीं दे रही। आज हमारे पास एक सुबह एक खबर थी कि जनाब अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है वो डाउन साइड पे जा रही है, यानी 1.75 से डिक्लाइन कर गई है, तकरीबन 2 से 3 महीने का उसने लो किया है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मार्केटें बहुत ज्यादा गिर जाएंगी, मार्केट नॉर्मल रेंजेस में है। अच्छा, कल रात को हमारे पास ये खबर थी कि जनाब रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे डिबेट शुरू हो गई है यूके में, जो अभी इनका 12 दिसंबर को इलेक्शन होने वाला है। अब टाइम इज टिकिंग आउट, सिर्फ 20-22 दिन रह गए, और बोरिस जॉनसन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और जेरेमी कॉर्बाइन जो कि लेबर पार्टी के हेड हैं, उनकी एक डिबेट हुई रात को 1 बजे। उस डिबेट में दोनों एक दूसरे को जो है वो कुछ इल्जाम तराशियां करते रहे कि जनाब ऐसा होगा वैसा होगा। बहरहाल हमारे जो पास पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट आई, आज मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो स्टर्लिंग है, यूरो की मार्केट बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आ रही है। स्टर्लिंग और यूरो या करेंसी में बहुत बड़ी मूव आजकल नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये दिखाई दे रही है, जो अभी पिछले दिनों हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि जनाब 2016 23 जून को जब रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में कि जनाब उनको बरतानिया से अलहदगी इख्तियार करनी है, उस हवाले से वहां पर लेबर मार्केट के एक लीडर का मर्डर हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत ज्यादा टेंस हालात चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कियोस क्रिएट हुआ है, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को जो है वो जदोकोब कर रहे हैं बातों से, और उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई देती है, अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो लोग हैं। और अभी वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंग्लैंड की, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और ये कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं ब्रिटेन के इंतखाबात में जो कि 12 दिसंबर को होगा, उन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि जनाब लेबर पार्टी के हों या कंजर्वेटिव पार्टी के हों, वो अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखें।
क्योंकि जिस तरीके से 2016 में एक लेबर पार्टी के लीडर की डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ भी हो सकता है, यानी लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी में आपस में टसल और एक हालात खराब भी हो सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये ब्रेक्जिट के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है उसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जनाब क्वीन को ये कहा जा रहा था कि वो रूपोश हो जाएं, वो छुप जाएं, वो हाइड हो जाएं, क्योंकि जो वहाँ की रॉयल फैमिली है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरात पैदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता चला जा रहा है कि ये ब्रेक्जिट बरतानिया क्या यूरोपियन यूनियन से 46 साल के बाद वाकई में अलहदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है टेंस हालात पाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अब जो हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमने ये देखा कि पिछले 6-7 महीनों में डिफरेंट बिल्स पेश हुए यूके पार्लियामेंट में, लेकिन लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के अपने लोग अब ये नहीं चाहते कि यूरोपियन यूनियन से बरतानिया की अलहदगी हो, खुला हो, तलाक हो, डिवोर्स हो, वो नहीं चाहते। लेकिन एक कोई लॉबिंग ऐसी काम कर रही है जो कि आप अगर मीडिया लाइन पे देखें और सारी चीज़ों को स्ट्रीम लाइन पे चेक करें तो आप एक एनालिसिस करेंगे, आपको चेक करेंगे कि कहीं कोई ना कोई लॉबी काम कर रही है जो ये नहीं चाहती कि बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि बैक इन 1973 में ये एक यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जनाब कॉमन मार्केट जो है एक साथ रहेंगी और लोगों को जो एक्सचेंज रेट और ट्रैवलिंग का जो मसला है वो अब खत्म हो जाएगा, तो यूरोप पूरा एक यूनाइटेड था। लेकिन कोई ना कोई लॉबी ऐसी काम कर रही है जो कि बरतानिया को नहीं चाहती कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ इंटैक्ट रहे। तो बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जो जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी हुआ है कि जनाब वो अपने लोगों की हिफाजत खुद करें, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है बरतानिया के लिए, और हमारी ये दुआ है कि भाई वहाँ पर हालात सही रहें। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं जो कि वहाँ पर आबाद हैं, लेकिन हालात वहाँ पर दगरगू हो सकते हैं। बहरहाल इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही कल हमारे पास बड़ी अच्छी रिपोर्टें आई थी अमेरिका की हाउसिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट की, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई जो कि जैसे कि मैं आपके काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि अमेरिका और जितनी भी हमारे पास इंडिकेटर्स या रिपोर्ट्स आती हैं वो बेहतरीन है, ख़राब नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका और दुनिया की बहुत सारी मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छूती चली जा रही हैं, और यही कुछ सूरत हाल अमेरिका में भी है, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी एक नेगेटिव खबर चाहिए जो कि अभी कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, एक पॉइंट अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वॉरफेयर के हवाले से उसके अंदर हम हांगकांग फैक्टर भी देख रहे हैं, क्योंकि हांगकांग के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चाइना ने ये डायरेक्टली इल्जाम लगाया है कि हांगकांग में जो भी हालात खराब हो रहे हैं, रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां मारे भी जा रहे हैं, उसका डायरेक्टली इल्जाम चाइना ने अमेरिका पे लगा दिया है कि अमेरिका लॉबिंग कर रहा है, अमेरिका उसके अंदर घुस गया है, और चाइना के अंदर हालात खराब होने का मकसद ये है, चाइना जो कि बहुत ये हांगकांग एक बड़ी इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, ये पैसिफिक एशिया पैसिफिक में, इसके हालात खराब होने पे चाइना पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट आएगा नेगेटिव। इस वजह से चाइना ने ये इल्जाम लगाया है कि जनाब ये जो हालात खराब हो रहे हैं इसमें अमेरिका शामिल है। बहरहाल ये भी एक नेगेटिव खबर है, लेकिन अब ये इतनी खबर नेगेटिव नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि जनाब पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल नेगेटिव खबरें हमारे पास चल रही हैं, जैसे मैंने आपको BBBs का कहा था, बैरूत, बगदाद, बार्सिलोना और फिर हांगकांग और कश्मीर, ये तमाम हालात खराब चल रहे हैं। फिर सीरिया का और इसराइल के दरमियान और हिजबुल्लाह का जो प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन ये काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में है। अच्छा, इसके साथ गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड का लेवल मैंने आपको 1440 और 1480 का लेवल दिया था, जब ऊपर मार्केट 1500 चल रही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि 1480 टूटा तो मार्केट डाउन होगी, और मार्केट टूटने के बाद 1445 तक आ गई। अब मार्केट चल रही है 1475 पे। 1480 बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 1480 के नीचे रहती है तो इट मींस द मार्केट विल रिमेन डाउन साइड, अदरवाइज क्लोजिंग अगर आ जाती है 1480 के ऊपर, फिर हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें जो है हायर साइड पे जा सकती हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल का जो है मार्केट वो काफी डाउन हो रही है, $55 पे इस वक्त चल रहा है, और उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि अभी ये खबर मेरे पास आई है कि रशिया ने ये कहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, मार्केट में ग्लट बहुत ज्यादा रहेगा, वाफिर मकदार में अवेलेबिलिटी है, शेल ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्रूड ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मार्केट में पेट्रोल का या क्रूड ऑयल का क्रंच नहीं है, जिसकी वजह से कीमतें डाउन हो रही है। मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल दिया था, $58 के ऊपर के स्टॉप लगा के सेल करना चाहिए, और मार्केट आप देख लीजिए कि 58.09 का हाई करके आज $55 पे खड़ी हुई है। तो टेक्निकल वर्क्स, तो इसको मलूज़े खातर रखना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आज सारा दिन देखेंगे कि क्या खबरें रहेंगी, और जाते हुए मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये सहल और उर्दू अंदाज में है।
इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू।